एनिमलिया किंगडम, इस किंगडम के अंडर जो एनिमल्स आते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दैट इज़ अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये खाना अपने मुंह में डालते हैं। इनमें जो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, दैट इज़ दे मूव करते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एंड सेल वॉल एब्सेंट होती है। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट एंड फॉलो डेफिनेट पैटर्न। एनिमलिया किंगडम के अंडर 11 फाइलम्स आते हैं। पॉरिफेरा, नाइडारिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्क्लेहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कीनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता है पोर्स, दैट इज होल्स, एंड फेरा मतलब बियरर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें होल्स प्रेजेंट होती हैं। जो फाइलम है पॉरीफेरा, इसके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, दैट इज़ जो वाटर में रहने वाले हैं। ये मोस्टली मेरीन वाटर, दैट इज़ जो सी और ओशन का वाटर होता है वहाँ पर मिलते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं। फ्रेश वाटर होता है जो ठहरा हुआ वाटर होता है, जैसे पॉन्ड का, वहाँ पे भी ये एनिमल्स मिलते हैं। इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं ये सीडेंट्री होते हैं, दैट इज़ ये मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं, एक ही जगह पर किसी सॉलिड स्पॉट के साथ अटैच्ड होते हैं, और इनकी सारी बॉडी पर पोर्स होते हैं, जैसे दैट इज़ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं होल्स के थ्रू जो वाटर है इनकी बॉडी में एंटर करता है और इनटू अ बॉडी कैविटी, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये जो स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी है इसकी एक लार्ज सिंगल ओपनिंग होती है जिसके कहते हैं ऑस्किलम। तो इनकी बॉडी में से जो वाटर है वो एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और बाहर निकलता है थ्रू ऑस्कुलम। इस पूरे सिस्टम को कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के थ्रू ही इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेट करता है, और जब सर्कुलेशन के टाइम जो बॉडी कैविटी है स्पॉन्जोसील, उसके जो वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में से फूड अब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वाटर में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी वाटर के थ्रू रिलीज़ होते हैं। जो इनकी बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, वो लाइंड होती है विद स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स जिन्हें कहते हैं कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह से होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, दैट इज़ दे आर हेर्माफ्रोडाइट। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट मतलब जो लावल स्टेज है वो प्रेजेंट होगी और वो मॉर्फोलॉजिकली अडल्ट से अलग होगी। पॉरीफेरा की एग्जांपल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। नाइडारिया, ये सेकंड फाइलम है। इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं, मोस्टली मेरीन वाटर में, दैट इज़ सी और ओशन। इनकी कुछ स्पीशीज सेसाइल होती हैं मतलब नॉन मोटाइल, और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट इज़ इनमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दे शो रेडियल सिमिट्री, दैट इज़ कि इन एनिमल्स की जो बॉडी है उसको किसी भी प्लेन में अगर 2 इक्वल हाफ्स में कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। इनमें जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन एंड सर्कुलेशन दोनों होते हैं। इसकी सिंगल ओपनिंग होती है। इन एनिमल्स में टेंटेकल्स जो होते हैं उन पर स्नेडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। इन एनिमल्स में 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप है ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। और मेड्यूसा जो है ये फ्री स्विमिंग होते हैं
और इनकी जो शेप है वो छतरी अम्ब्रेला की तरह होती है। इसकी एग्जांपल है ओरेलिया, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं। ये एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग एंड रीजनरेशन, एग्जांपल हाइड्रा, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। और ये जो एनिमल्स हैं ये एग्जिबिट करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज़ मेटाजेनेसिस, मतलब जो पॉलिप्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं पॉलिप्स। और ये दोनों फॉर्म्स नज़र आते हैं इन ओबीलिया। इन एनिमल्स के जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा रहते हैं, एग्जांपल कोरल्स। और कुछ अकेले ही अपना लाइफ स्पैन बिताते हैं, इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। टेनोफोरा, ये थर्ड फाइलम है। इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनको सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज कहा जाता है। ये मेरीन वाटर में ही मिलते हैं, दैट इज़ सी और ओशन में। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, दैट इज़ इनकी बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिएटेड कॉम प्लेट्स की, जो इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये एनिमल्स बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज़ दे एमिट लाइट, ये अंधेरे में चमकते हैं। इनमें कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिकी सेल्स होते हैं, जो ये शिकार पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, दैट इज़ लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इस फाइलम के अंडर बहुत कम एनिमल्स आते हैं, इसलिए इसे माइनर फाइला कहा जाता है। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। फोर्थ फाइलम इज प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटी का मतलब है फ्लैट एंड हेलमिंथस मीन्स वर्म्स। इन एनिमल्स की जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रली का मतलब है टॉप टू बॉटम, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दैट इज़ जो इनकी बॉडी है वो एक ही प्लेन में अगर काटेंगे तो राइट एंड लेफ्ट हाफ आइडेंटिकल होगा। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, दे आर एसीलोमेट। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी। फ्री लिविंग की एग्जाम्पल है प्लनेरिया एंड पैरासाइटिक की है लिवर फ्लू। पैरासाइटिक फॉर्म्स जो हैं इनमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो होस्ट की बॉडी पर चिपक सकें। ये बायसेक्सुअल होते हैं। दे शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। एस्क्ले हेलमिंथिस। एस्कस का मतलब होता है सैक एंड हेलमिंथिस वर्म। इन एनिमल्स की जो बॉडी है का क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, इसीलिए इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं और फ्यू फ्री लिविंग होते हैं। इनकी बॉडी लंबी, सिलेंड्रिकल और धागे जैसी होती है। की बॉडी कवर्ड होती है विद टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल। बॉडी वॉल जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विद माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं सेपरेटली। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं राउंड वर्म, फिलारियल वर्म एंड हुक वर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको और वीडियोस पोस्ट कर सकूं।